कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर कोई इबाहम तो है ही नहीं, तो बिल्कुल सीधा साधा केस है, इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, ये सादा सा मामला है, तो वो को बहुत लंबी चौड़ी के अंदर जरूरत नहीं है। और ये जुमेरात इंशाल्लाह ये भी फैसला हो जाए कि किस को इलेक्शन हो रहा है, और जैसे मैंने कहा वो पहले से तकरीबन तयन हुआ है कि 9 और 13 तारीख के दरमियान ही होगा अप्रैल को, और ये सिर्फ फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन जो है उसकी तारीख का ऐलान कौन करने जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला तमाम, मैं भी आपके खास तौर पे तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, तमाम जो वर्कर, उन सब को हम देना चाहते हैं कि एक ज़ाया नहीं करें। ये सिर्फ इस वक्त जो हुकूमत है वो एक इबाहम पैदा करने की कोशिश कर रही है, और उनकी कोशिश ये है कि आप अपने हलकों में ना उतरें और आप अपने इलेक्शन का काम ना शुरू करें। आप फौरी तैयारी, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो फौरी तैयारी शुरू कर दे। अब तो आपको पता है कि चेयरमैन साहब जो हैं इमरान खान खुद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू उन्होंने कर दिया है, और बहुत जल्द जो है उन्होंने टिकटों के ऐलान भी करने शुरू कर देने हैं। काफ़ी सारी पंजाब की सीट्स के ऊपर जायज़ा हो चुका है, आज भी ये जारी रहेगा। तो इसलिए अब आज की अदालत की कार्रवाई के बाद कोई किसी नहीं होना चाहिए, मैदान में उतरें, तैयारी करें, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये सबको पता है कि इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इलेक्शन है, इमरान खान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम का इलेक्शन है। अब मैं इसके साथ साथ कुछ जिक्र ये करना चाहता हूँ मुख्तसर, कि पिछले 3-4 दिन से जो मुल्क के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पे, तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर दिल जो है वो चूर चूर हो रहा है कि मेरा मुल्क किस तरीके से जख्मी किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़यात में से एक पेशावर में होता है। पुलिस लाइंस के अंदर मस्जिद में नमाजी जो नमाज पढ़ने गए हुए थे, अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए गए हुए थे, उनको शहीद किया जाता है। मैं चेयरमैन इमरान खान और पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से एक दफ़ा फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को, तमाम सिपाहियों को, अफसरों को उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करना चाहता हूँ, और इन आपकी हिम्मत की देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप खड़े मुश्किल हालात का भी करते हैं, अपनी शहादतों का नजराना भी देते हैं, तो सारी कौम और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ आपकी ममनून भी है और आपको खराज अकीदत भी पेश करती है। और जो आपका मुतालबा हो रहा है कि जो असल इसके किरदार के जो जिनकी वजह से हो रहा है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, भरपूर तरीके से आपकी हिमायत भी करती है। इसी के साथ साथ मुल्क एक तरफ दहशतगर्दी की तरफ जा रहा है। कल रात को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर की रिपोर्ट स्टेट बैंक जो हर हफ्ते जारी करता है वो जारी की गई है, और इंपोर्ट कितने दिन की इंपोर्ट्स के पैसे बच गए, दरामदात के पैसे बच गए हमारे ज़खायर के अंदर, वो पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर आई हुई है। और हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर रही है। हुकूमत क्या कर रही है कि वो शंदाना गुलजार के खिलाफ पर्चे काट रही है। वो तमाम वसाइल, वो तमाम सरकारी वसाइल, वो तमाम एहलकार जो इस वक्त जिनकी नज़र दहशतगर्दी पे होनी चाहिए, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत को बचाने के लिए होनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी से बचाने के लिए होनी चाहिए, उन सब की नजरें इस पे लगी हुई है कि कौन तहरीक इंसाफ वाला और कौन तहरीक इंसाफ की हिमायत करने वाला सियासतदान और कौन सहाफ़ी सच बोल रहा है, सच की आवाज उठा रहा है, किस टीवी प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है, टेलीविजन प्रोग्राम पे बात करने पे, तकरीरों पे बात करने के ऊपर गद्दारी और बगावत के मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर हर कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अंदर आइन को मस्त किया जाए, पैरों तले रौंदा जाए, जमहूरियत को कुचला जाए, कानून की हुक्मरानी खत्म की जाए। लेकिन
इनकी सिर्फ हम नहीं करते, ये भी सुन लें और कान खोल कर सुन लें, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो किसी को अपना हक छीनने नहीं देंगे। जितनी भी तुम ताकत और जबर से आवाज दबाने की कोशिश करोगे, आइन तोड़ने की कोशिश करोगे, जमहूरियत खराब करने की करोगे, कानून की हुक्मरानी के खिलाफ काम करोगे, उतनी ज्यादा ताकत से पाकिस्तान के अवाम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला इनके मजमूम अज़ाइम जो हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे पाकिस्तान के अवाम। ये 22 करोड़ कौम जागी हुई कौम है, ये डिक्टेशन लेने वाली कौम नहीं है, ये सर झुकाने वाली कौम नहीं है। तो अभी भी होश करें, अपने फैसलों के ऊपर नजर सानी करें, मुल्क के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी होने दें, मुल्क को एक नए इलेक्शन की तरफ जाने दें, अवाम को मैंडेट अपना बताने दें। अब मैं अली जफर साहब से बोलूंगा कि मुख्तसरन जो कानूनी नुक्ता आज पेश हुआ है उसके ऊपर बता दें आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आईनी तारीख का जो सबसे अहम केस है उसकी आज दूसरी समाअत हुई। आज अदालत ने बहुत सारा कानून के और जजमेंट्स को देखने के बाद ये फैसला सुनाया कि जहाँ तक 90 दिन में इलेक्शन होना है वो आइन भी उस पर वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी वाज़े हैं, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स भी उस पर बड़े क्लियर हैं। तो आज ये रिकॉर्ड किया अदालत ने कि जहाँ तक 90 दिन का सवाल है वो तो आइन में लिखा है। सवाल ये है कि किसने ये डेट को अनाउंस करना है, किसने ये तारीख का ऐलान करना है कि किस दिन इलेक्शन होना है 90 दिन के अंदर अंदर। उसमें 3 खत पढ़े गए अदालत के सामने। एक खत तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा गवर्नर को, पंजाब गवर्नर को, और ख़त में ये कहा कि चूँकि आइन में 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 9 या 13 अप्रैल के बीच में कोई ऐलान कर दें तारीख का, ताकि हम इलेक्शन की तैयारी कर सकें। गवर्नर साहब ने कुछ नहीं कहा तो हम अदालत में आ गए। पहली हियरिंग के बाद जब अदालत ने पहले दिन अनाउंस करके गवर्नर को नोटिस दे दिया तो गवर्नर साहब ने ख़त लिखा वापस इलेक्शन कमीशन को, और उसमें ये कहा कि जनाब ये मेरा इख्तियार ही नहीं है ऐलान करना डेट का, ये तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप खुद ही तय कर लें और डेट को अनाउंस कर लें। तो जब ये दोनों ख़त पढ़े गए तो अदालत को हमने बताया कि जनाब 90 दिन का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है कि नहीं, वो तो गवर्नर साहब भी मानते हैं और इलेक्शन कमीशन भी मानता है, आइन भी यही कहता है, जजमेंट्स भी ये कहती हैं। अब मसला गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं ऐलान कर सकता, इलेक्शन कमीशन कहती है चलें आप करें। तो अदालत फैसला कर दे कि इन दोनों में से किसने ऐलान करना है, और अगर दोनों नहीं कर सकते तो फिर एक और शिक है सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। और अगर तीनों नहीं करते किसी वजह से तो फिर बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं जहां अदालत खुद भी ऐलान कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है इनमें से किसी को भी कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। थर्सडे का, जुमेरात का दिन रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब के काउंसिल ने और इलेक्शन कमीशन के काउंसिल ने कि हम तहरीरी जवाब देना चाहते हैं, जिस जवाब में वो ये बताएंगे, कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ज़रूर ये बताएगी कि इलेक्शन की डेट क्या उनके मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद अदालत जुमेरात को बाकी बहस सुन के तो फैसला करेगी कि किसको डायरेक्शन देना है, किसको नहीं देना। ये है आज का। जवाब न आने पर अदालत है एकतरफा कार्रवाई अमल में लाएगी। बिल्कुल, अब यकतरफा तो होगी नहीं, नोटिस हो गया है। नोटिस अटॉर्नी जनरल को भी है, एडवोकेट जनरल को भी है, वो पेश भी हो गए हैं, गवर्नर के काउंसिल भी पेश हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काउंसिल भी हैं। इसलिए ये यकतरफा तो नहीं होगी, डायरेक्शन जो भी अदालत से आएगा वो उनकी प्रेजेंस में ही आएगा। अदालत जो है, मैं इसके ऊपर बता दूं, अदालत का तो कहना ये था कि ये इतना सीधा साधा केस है कि फैसला आज भी सुनाया जा सकता है, लेकिन वो पूरा मौका देना चाहते थे गवर्नर के वकील को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि अपना
तहरीरी मौक़िफ़ वो बयान कर दें, सिर्फ उसके लिए उन्होंने वो टाइम दिया। अच्छा, एक जो हालिया दिनों में एक जो लेटर लिखा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है बेसिकली, जिसके ऊपर ईसीबी की अभी तक की रिलायंस है कि जनाब ये हमें रिसेंटली एक लेटर मिला है, वो क्या कंटेंट है और क्या चीज़ आड़े आ रही है उस लेटर के मुताबिक कि वो डिले चाह रही है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ने लेटर लिखा है जो आज पेश किया था, उसके अंदर ये कहा है कि जी फैसला ये आपने करना है कि कब डेट है, लेकिन आप जो है कंसल्ट कर लें और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रख के फैसला करें। तो उस चीज़ को जो काउंसिल थे उन्होंने अदालत में कोई उसकी वजाहत तो नहीं की कि उस पर क्या करना है, लेकिन अदालत के ज़रूर ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे कि ये फैसला करना आपका बनता नहीं, क्योंकि ना इकनॉमिक पॉलिसीज़, ना इकनॉमिक क्राइसिस, ना इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन को ले जा सकती है। आप डेट की बात करें। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अदालत ने अभी फाइनल फैसला नहीं किया, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑर्डर्स हैं, इंटरम ऑर्डर्स हैं जो सामने पेश हो रहे हैं। जुमेरात को फाइनल बहस सुन के फाइनल फैसला होगा। सर साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैक्ट कमेटी और एपीसी में शिरकत करने जा रही है, और अगर करने जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कौन करेगा? देखिए, ये इतना बड़ा ड्रामा किया जा रहा है मुल्क के साथ कि वही तहरीक इंसाफ जिसके लीडर्स को, जिनके साथियों को, जिनके हक में आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन के खिलाफ हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनको किस तरीके से उनको नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है तमाम लीडरशिप के ऊपर सुबह से अब ये कौम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले। इनको शर्म आनी चाहिए कि कौम ये समझते हैं कि इतनी नासमझ है, इनकी सबकी समझ है कौम को, उनको पता है कि इनकी हकीकत क्या है। उनसे बोलें ये ड्रामे करने छोड़ें। आपको पहले दिन कोई अखलाकी जवाब था इस हुकूमत में बैठने का, ना आपसे ये मुल्क चलाया जा रहा है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इसकी आवाम का। सिर्फ आपको एक